के प्रति मन से भाव होना चाहिए। मनि कारणम बंधन मोक्ष। ये जो हमारा मन है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैं अपने मन को समझाता हूँ कि ये मन ठाकुर जी के चरणों में है, क्योंकि मन ही कारण बंधन मोक्ष। इस बंधन और मोक्ष का कारण मन है। पांडे जी सुबह यहाँ चरनाम ये पूजा करा रहे थे, इन्होंने 3 आचमन कराए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। शायद आपको मालूम होगा कि ये 3 आचमन क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 3 बॉडी है। जब ये शुद्ध किया जाता है इसको आचमन करके, तो तीनों ही बॉडी को, तीनों ही शरीर को आचमन किया जाता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। एक शरीर के अंदर 3 शरीर है और तीनों को ही शुद्धिकरण किया जाता है। इसलिए 3 बार ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा कहा जाता है। कि स्नान करने से तो शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन अंतर में जो शुद्धि है वो ऐसे होती है। तो इसी कारण 3 बार आचमन किया जाता है। मन को साधने के लिए, मन को संसार से हटा करके ठाकुर जी के चरणों में लगाने के लिए ही तुलसीदास जी ने और जितने भी संत हुए हैं उन्होंने कहा है। क्योंकि मन जो है, मन ही कारण बंधन मोक्ष। बंधन और मोक्ष इस संसार से, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए मन ही कारण है। गोपियां भी गोपियां जो थी, गोपियां मुक्ति और भक्ति दोनों से परे थी। वो ठाकुर जी की सेवा करती थी, मुक्ति और भक्ति के लिए नहीं, केवल ठाकुर राधा कृष्ण की सेवा के लिए। गोपियां भी 2 प्रकार की हैं, एक को कंकरी कहते हैं, दूसरी को मंजरी कहते हैं। जो भगवान की 8 गोपियां हैं उन्हें मंजरी कहते हैं, और जो दूसरी उनकी सहायता करती थी वो दूसरी प्रकार की गोपियां थी। देखो भैया, भक्ति जो है, भक्ति 8 स्टेजेस है भक्ति। पहली सबसे रति, ईश्वर में रति हो जाए उसे सबसे पहले रति, ठाकुर में रति हो जाए तो भगवान शुरुआत हो जाती है भक्ति की। भक्ति रति, उसके बाद प्रेम, धीरे धीरे फिर ठाकुर में प्रेम हो जाता है, और तीसरी है प्रण, और चौथा है स्नेह। जब ठाकुर जी में स्नेह हो जाए, ये 4थी प्रकार की भक्ति है भक्ति में। और उसके बाद राग, अनुराग, महाभाव। गोपियां जो थी वो महाभाव तक थी। राग और अनुराग, ये कुछ गोपियां थी। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए मुक्ति और भक्ति का त्याग करना पड़ता है। और सबसे आखिरी भक्ति जो है वो मधुर भक्ति है, जो श्री राधा जी की है, जिसके लिए भगवान कृष्ण भी, ठाकुर भी तरसते हैं कि मुझे ये मधुर भाव जो भक्ति है ये मुझे मिल जाए। मधुर भाव के अंदर राधा जी कृष्ण को भक्ति नहीं है, केवल कृष्ण जो है वो उनके पीछे भागती नहीं है। लेकिन महाभाव तक गोपियां जो हैं महाभाव तक पहुंच जाती हैं, लेकिन महाभाव से ऊपर जो मधुर भाव है, मधुर भाव भक्ति जो है वो केवल ठाकुर जी भी नहीं पहुंच सके, केवल महारानी राधिका जी की है। राधिका ही महाभाव तक पहुंचती है। तो प्रेम भक्ति जो है, प्रेम धीरे धीरे, अगर आप धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों में प्रेम मन लगाएंगे तो धीरे 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 आप राग भी होगा, अनुराग भी होगा, लेकिन महाभाव जो है वो तो गोपियों का है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। गोपियां कृष्ण से कहती थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हमारे मन से निकल, थोड़ी देर के लिए जा, ताकि हम कुछ संसार को भी देख सके। उधो मन में बहो 10-20, एक घूस हो गयो कृष्ण संग, अब का बजे ईश। उद्धव जी आए और आकर कहने लगे ठाकुर जी को ईश्वर मानकर पूजा करो, भगवान ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म को जानो।
क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञानी भी केवल आत्मज्ञान तक जाता है। आत्मज्ञान से ज्यादा ब्रह्म ज्ञान बहुत ज्यादा तक जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, और उसका जल्दी से पतन हो जाता है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति उसको वो ठाकुर जी के पास में, वहां तो ठाकुर जी खुद उसके पीछे पीछे भागते हैं। भक्त, अहम भक्त प्राण, मैं भक्तों के सेवक हूं, भक्तों के पीछे। जीव कहता है मैं वृंदावन में धूल बन जाऊं, तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, ताकि वो धूल उड़े और गोपियों के मस्तक पे पड़े। वृंदावन के घाट पर मुक्ति कढ़े पर मुक्ति बड़ी रुसलाए, मुक्ति कहे ठाकुर से मेरी मोक्ष बताए। मुक्ति जाकर के वृंदावन के घाट पर जाकर के चिल्लाती है, मुझे ले लो, मुझे कोई पहचानो, मुझे को लो, लेकिन वो मुक्ति को वो अपनाता नहीं है। क्योंकि कृष्ण भक्ति के अंदर जब जीव रस हो जाता है, कृष्ण को जब पहचान लेता है, तो वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति और मुक्ति सब खत्म हो जाती हैं। वो तो केवल एक ठाकुर जी का जन्म जन्म चाहे, जैसे काबुजुल्ली कहते थे कि मुझे जो भी जन्म मिले, मुझे आपके चरणों का अनुराग मिले, आपके चरणों की भक्ति मिले, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे ये नहीं है मैं क्या बनूं, कौन से जन्म में पाप किया, कौन सा क्या बनूं, कुछ बनूं, मुझे उसमें से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो तेरे चरणों का अनुराग चाहिए। तो ये भक्ति जो है, भक्ति धीरे धीरे अपने मन में धीरे धीरे ठाकुर जी के लिए अपनाइए, धीरे प्यार करिए। थोड़ा सा संसार तो है, लेकिन संसार के साथ साथ अपना जीवन जो अपना जो है जन्म मिला है, जन्म जो भगवान ने दिया है, बड़े बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ दलतन गावा। भगवान ने जो 84 लाख जोनियों के बाद हमें ये जन्म दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, किस लिए दिया है? भोग तो और दूसरी जोनियों में भी मिल जाएंगे, लेकिन मोक्ष भगवान के चरणों का अनुराग नहीं मिलेगा। इसलिए ये जन्म मिला है तो इसको सात्विक करिए। संसार है, संसार जरूरी है, लेकिन संसार में डूबना जो है केवल ठाकुर जी के चरणों में है। मैं ज्यादा तो, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा कि मैं किसी को ज्ञान नहीं देता, मैं तो अपने मन की भाव कहता हूँ कि मेरा मन जो है प्रभु के चरणों में लगे। मेरा मन जो है हर समय 24 घंटे मेरा मन जो है उनके चरणों की भंवरा बन के उनके चरणों का गुणगान करता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार के कर्म तो होते रहेंगे, जो भी है आया है वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मेन जो मकसद है वो मेरा है कि मैं इस प्रभु के चरणों का दास बन जाऊं। जन्म जन्म मुझे दीजिए, अपने चरणों का दास बनाइए। यही मेरी भक्ति है और यही मेरा प्यार है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, मैं किसी को क्या बता सकता हूँ? आप तो खुद समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहूँगा कि ठाकुर जी के चरणों में अनुराग करिए। जितना अनुराग कर सकते हो, जितना प्रेम कर सकते हो करिए, तो क्या आप हमारा और आपका जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के बाद मैं माइक बहन जी को देता हूँ। अगर उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं होता, इसलिए उत्साह के साथ ठाकुर जी के जन्मदिन में आप आइए और ठाकुर जी को, उनकी माता को, जशोदा को और देवकी को, उनको बधाई दीजिए। आप आइए और मनाइए, यही मेरी प्रार्थना आपसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।